ये कहानी ऐसी एक इंसान की है जिसने 400 से भी ज़्यादा दिन तक दुनिया के सबसे बड़े समुंदर पैसिफिक ओशन में जिंदगी और मौत से लड़कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 14 महीने बाद वो जिंदा वापस भी आया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि उसको जेल जाना पड़ा। आइए इस वीडियो में आज जानते हैं इस पूरी दुनिया में 71% पानी जो डिवाइडेड है 4 ओजोन में, जिनके नाम है अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन। इस ओशन पर कुछ ही आइलैंड है जो बहुत ही छोटे हैं, कुछ ऐसी आइलैंड है जिन पर आज तक कोई इंसान नहीं जा पाया। अगर कोई इंसान पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढना नामुमकिन है। पैसिफिक ओशन में 14 महीने तक जिंदा रहने वाला इंसान का नाम है जोस अल्वारेडो अल्वारेंगा। इस इंसान के पास 7 फुट की छोटी सी बोट थी और ये बंदा 1 साल से भी ज़्यादा उस बोट पर जिंदा भी रहा और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कोई इंसान तोड़ भी नहीं पाया। ये बात है 2012 की। ये 36 साल का एक एक्सपीरियंस बेचारा था जो मैक्सिको में रहता था। 17 नवंबर 2012 में जोस और उसका एक साथी मिलकर मछली पकड़ने निकलते हैं। रोज की तरह उस छोटी सी 7 इंच की बोट को लेके मछली पकड़ने जाते थे जिस पर एक इंजन और एक ब्रिज था, और वो दोनों मछली पकड़ने गए और तय किया कि इस घंटे में वो वापस आ जाएंगे। मैक्सिको से 120 किलोमीटर दूर तक जाल बिछा रहे होते हैं। एक खतरनाक समुद्री तूफान उनकी तरफ आता नजर आता है और वो वक्त बचाने के लिए जाल को वहीं पर छोड़कर फुल स्पीड में बोट चलाने लगते हैं। पर वो किनारे में पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर दूर थे कि उनका बोट का इंजन खराब हो जाता है। उन लोगों को किनारा भी दिख रहा था और उनका गांव भी दिख रहा था, और उनके पास एक रेडियो था जिससे उनकी लोकेशन उन्होंने अपने बॉस के पास भेज दी और वो रिप्लाई का इंतज़ार करने लगे। और उनकी किस्मत इतनी ख़राब निकली कि रेडियो की बैटरी भी ख़त्म हो गई और एक तरफ वो लोग अपने किनारे की तरफ देख रहे थे और दूसरी तरफ तूफान उनके पीछे आ रहा था जैसे कि अभी उन दोनों को बहा कर ले जाएगा। कुछ समय बाद तूफान भी हट गया और पानी के लहरें उनको बहुत दूर बहा कर लगी, और इनके बॉस तक जब ये मैसेज पहुंचा वो बहुत देर हो चुकी थी। बॉस ने एक सर्च पार्टी भेजी उन्हें ढूंढने के लिए, लेकिन तूफान की वजह से ना ये लोग कुछ देख पा रहे थे ना कुछ ये महसूस कर पा रहे। और हैरानी की बात यह है कि इनकी बोट किनारे से 450 किलोमीटर दूर चला गया था। छोटी बोट होने के कारण उन लोगों को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। ना इनके पास कोई फ्लेयर गन थी, ना इनके पास कोई ऐसी चीज़ थी जिससे ये लोग आग लगाकर सिग्नल दे सके। उसके बाद वो दोनों मन ही मन सोचने लगे कि अब बचना बहुत मुश्किल है। 2 दिन पहले भी खाना ख़त्म हो चुका था, मछली पकड़ने के लिए भी उनके पास कोई सामान नहीं था और भूख से दोनों का बहुत ही बुरा हाल था। फिर अचानक एक पंछी उनके बोट पर आकर बैठ जाती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उस पंछी पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो पकड़ नहीं पाते। फिर कुछ समय बाद और एक पंखी आके उधर बैठती है और वो लोग प्लान करके उसको पकड़ लेते हैं, और इस तरह वो अपने भूख मिटाने के लिए बोट पर आने वाले पंखियों को पकड़ के मार के खा जाते हैं। और समुद्र का खारा पानी पीने से मौत हो सकती है, इसीलिए बारिश के पानी को उन्होंने बोतल में भरना चालू कर दिया जिसको पीकर वो जिंदा रहते थे। लेकिन जब बारिश नहीं होती थी वो मछली कछुओं का खून पीकर अपना प्यास मिटाते थे। और वैसे ही महीने गुजर गए और ये लोग बहुत ही मेंटल प्रेशर से गुजर रहे थे। आखिर जोश का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त ना कर पाया और पानी में कूद कर अपना जान दे दी। अब सिर्फ बोट पर जोश अकेला था और उसके चारों तरफ पानी ही पानी था। और मैप में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक जोश जिस जगह पर था उसको दुनिया का सबसे खतरनाक दरिंदा हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ कार्गो शिप ही जाती है। मैक्सिको के किनारे को छोड़े हुए 6 महीने से भी ज़्यादा हो चुके थे और इस दौरान जोश ने अपने साथी को भी खो दिया, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। लेकिन एक दिन जोश को समुंदर में एक कार्गो शिप नज़र आती है। पिछले 6 महीने में जोश को एक कार्गो शिप पहली बार नज़र आई थी और वो उस शिप को देखकर उसको जिंदा रहने की उम्मीद वापस आ गई थी। जोश ने उस शिप को इशारे देने लगी, लेकिन शिप इतनी दूर थी कि वो उसके नज़र में ही नहीं आई और देखते ही देखते जोश के नज़र से
और सीट चली जा रही थी और जोश सोचने लगा है कि शायद मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है। जरा आप सोचो, 6 महीने तक आप ऐसी एक जगह पर हो जहाँ पर और कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा, और उस टाइम पे आपको कोई दिखे पर वो आपको ना देख पाए तो आपको कैसा लगेगा। और 12 महीनों के बाद जोश ने इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब किस्मत जोश पर मेहरबान हुई। फाइनली 439 डे के बाद 30 जनवरी 2014 को उससे अपने आसपास नारियल तैरते हुए दिखे और उसके आसपास कुछ पंछियां मंडरा रही थी और वो ये नज़र देखकर समझ गया कि आसपास कोई आइलैंड होगा। फिर उससे दूर एक आइलैंड दिखा और उसको उस आइलैंड में पहुंचने के लिए पूरे आधे दिन लगे। फाइनली वो उस आइलैंड पर पहुंच गया और इस आइलैंड को इबॉन अटोनी कहा जाता है, जो कि दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। और जो थोड़ी देर बाद उस आइलैंड में घूमने के बाद उसको एक घर दिखाई दिया और कुछ देर बाद उस घर से एक इंसान निकल के आया और वो करीब 14 महीने समुद्र में बिताने के बाद पहली बार कोई इंसान को देख रहा था और उसके आंखों में आंसू आ गए। और उसकी कहानी जानने के बाद वहाँ के लोकल पुलिस आ गए, जो उन पुलिस वालों को उसकी पूरी कहानी बताई, लेकिन उसके बातों को यकीन करने वाला कोई नहीं था। और जोश ये बातें प्रूव करने के लिए अपने बॉस को कॉल करता है, जो उसे मछली पकड़ने के लिए भेजा करता था। और उसके बॉस ने भी बोला कि हाँ, जोश मेरे लिए काम करता था और 1 साल पहले वो समुद्र में खो गया था। अब क्योंकि वो एक और कंट्री में पहुंच चुका था, वो भी बिना वीज़ा के, उसके लिए कुछ कानूनी कार्रवाई करके उसको वापस मैक्सिको में छोड़ दिया गया। लेकिन ये जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। जोश के मित्र, जिनकी आधे रास्ते में ही मौत हो गई थी, उनके घर वालों ने जोश के ऊपर केस कर दिया, ये कहकर कि जोश ने उसके दोस्त को मारकर खा गया होगा। कुछ दिन की कानूनी कार्रवाई के बाद जोश को छोड़ दिया गया, जिसके कुछ दिनों बाद उन्होंने 438 डे एक बुक रिलीज किया और वो उस पूरी कहानी को उस बुक में लिखे थे। और जाने अनजाने में उन्होंने एक ऐसी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दी और कोई इसे तोड़ने के लिए सोच भी नहीं सकता। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।